अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल से जब से मैंने उस भरत तिवारी के बारे में नॉलेज ली है, उसकी प्रोफाइल चेक करी है और उसके बारे में समझा है, तब से मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो मैं खुद नहीं समझ सकता। क्योंकि यार 100-200 बंदों में से एक दो बंदा ऐसा होता है कि इतनी अच्छी मानसिकता रखने वाला और इतना अच्छा जिगरा रखने वाला और मुंह तोड़कर बात करने वाला। वरना नॉलेज, मेरी नॉलेज में आप चेक करके देखना, एक बार किसी के हाथ में माइक पकड़ा के देखना, 100 बंदों में से आपको 10 बंदे ऐसे मिलेंगे जो माइक को पकड़कर और हाथ रुका रहेगा। वरना 100 में से 90 बंदे ऐसे हैं कि जो सही से माइक पकड़कर दो बात नहीं कर सकते, ये हाथ हिलना चालू कर देगा इस तरह से। तो मेरे भाई, वाकई वो बंदा क्रांतिकारी था। उसके जज्बात और उसकी बातों का लहजा और उसके दिल के अंदर निडरता वाकई क्रांतिकारियों वाली थी। लेकिन यार ऐसे लोगों को चुनकर खत्म कर दिया जाता है। हालांकि वो एक बात कह गया है कि जहाज के अंदर मैंने सुराग तो कर दिया है, लेकिन वो होल कब चौड़ा हो जाए और कब चौड़ा होगा, ये मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो तो ये बात तो अपनी वीडियो में वो पहले ही कह चुका था। तो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे तिवारी हर जिले के अंदर और हर क्षेत्र के अंदर और यहां तक कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक दिन पैदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो ये करप्शन बाजी, जो ये ब्लिंचिंग बाजी, जो ये घोटाले, जो ये देश के साथ खिलवाड़, जो समाज के साथ खिलवाड़, ये ऐसे ही नहीं चलता रहेगा। क्योंकि आज तक ना ही तो चला है और ना ही किसी का चलेगा। तुम तो 4 दिन के हो, तुमसे बड़े बड़े तानाशाह, तुमसे बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में आकर और जलीलो ख्वार होकर चले गए, अगर उन्होंने समाज को और जनता को उनके दर्द को ना समझ पाए। तो मेरे भाई, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि ये बहुत ही गलत हुआ है और इसको सही कराना ये समाज की जिम्मेदारी है और जनता की जिम्मेदारी है। क्योंकि वो बंदा अपने लिए नहीं मरा, वो सिर्फ समाज के लिए, समझे, इस जनता के लिए मरा है। अब जनता के हाथ फैसला है और प्रशासन और सरकार से तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप उसका सोने का गांव भी बना दोगे अब, तो आप अपने ऊपर से, इतिहास से ये दाग नहीं हटा पाओगे जब तक ये दुनिया चलती रहेगी, तब तक उसको। क्योंकि उसी को इतिहास कहते हैं जो एक बार इतिहास बन जाता है। और वो इतिहास ऐसे ही बनता है क्योंकि जिस तरह से क्रांतिकारियों का इतिहास बना हुआ है, ताउम्र ये खत्म नहीं हो सकता। आप क्या समझे कि क्रांतिकारी खत्म हो चुके? नहीं, क्रांतिकारी रोज एक जन्म लेता है। कुछ परिवार के दबाव की वजह से, कुछ गांव के दबाव की वजह से, कुछ स्टेट के दबाव की वजह से, यहां तक कि हिंदुस्तान के दबाव की वजह से वो बंदा चुप रहकर दबकर अपनी जिंदगी काट कर चला जाता है। लेकिन कुछ क्रांतिकारी इतने खुदगर्ज होते हैं कि वो अपने जान निछावर कर देते हैं और ना ही अपने परिवार को समझते हैं कुछ, और ना ही फिर किसी की मानने को तैयार होते हैं। जिस तरह से भरत तिवारी ने किसी की बात को नहीं माना और लास्ट में क्रांतिकारी वाला वही चोला हथियार अपना लिया उसने। तो उसको मजबूर किसने करा? सरकार ने, प्रशासन ने, गंद ने, घोटालों ने, झूठे वादों ने। तो वाकई इस बात पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जो मंत्री, जो नेता, जो प्रधान जो वादे करता है उसके उन वादों को रिकॉर्ड कर रखा जाए, और अगर गवर्नमेंट के खाते से वो उन कामों को नहीं करा पाया तो उसकी चमड़ी से उन कामों को कराया जाए, और नहीं तो उसको सजा कराई जाए।